गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे जो अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और एक जो है अहम किरदार जो है मीर कासिम का भी था। प्लासी के युद्ध जब हुआ उसके बाद जो है अंग्रेजों का एक कठपुतली मिर्जाफर, जिसे अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और इसे जो है मिर्जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गदहा कहा जाता था। और इसी के कार्यकाल में, मिर्जाफर के ही कार्यकाल में अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का सूत्रपात हुआ था। और ये बक्सर का युद्ध जो है पटना के निकट जो बक्सर पड़ता है वहीं पर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में होता है। और यह जो होता है अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व करते हैं और इधर से मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। उसी के बारे में हम आज कुछ विस्तृत अध्ययन करेंगे। बक्सर के युद्ध क्यों हुआ और कैसे हुआ और कहां हुआ, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्लासी के युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो मिर्जाफर को बंगाल का शासक घोषित कर दिया गया। प्लासी का युद्ध के बाद बंगाल का शासक मिर्जाफर को बना दिया गया और मिर्जाफर को क्लाइव का गदहा कहा जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मिर्जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गदहा कहा जाता है। और इसी के कार्यकाल में अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का सूत्रपात होता है मिर्जाफर के पीरियड में। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? क्लाइव। और ये क्लाइव जो है ना 1760 में ब्रिटेन चले जाते हैं। उसके बाद नवाब जो है मीर कासिम बनता है। मीर कासिम जो है 1760 से 63 तक यह रहता है। मीर कासिम जो है अलीवर्दीन खां के बाद जो है मीर कासिम काफी योग्य शासक था बंगाल को जो मिला। और इसने जो है अपना राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर चला गया। मुंगेर बिहार में पड़ता है और मुंगेर लेकर चला गया, इसलिए चला गया कि वह अंग्रेजों के षड्यंत्र से दूर रहना चाहता था और कुछ काम करना चाहता था पब्लिक के लिए। और मुंगेर में उसने तोपखाना और बंदूक बनाने वाली कारखाने का स्थापना किया। यह राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। बिहार के उप सूबेदार जिनका नाम था राम नारायण को वेंसीटॉट, जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे, वेंसीटॉट ने मीर कासिम को सौंप दिया। और मीर कासिम जो है इसकी हत्या कर देता है, इसे मार देता है। वेंसीटॉट जो है अंग्रेज इससे काफी क्षुब्ध होते हैं और इसने जो है मीर कासिम जो है मुंगेर में तोपखाना और बंदूक निर्माण का कारखाना स्थापित किया। और यह जो है मीर कासिम चाहता था कि यूरोपीय ढंग से जो उसकी सेना थी वो तैयार हो। इसके लिए उसने क्या किया, वाल्टर रिनहार्ड, यह जर्मनी का था, वाल्टर रिनहार्ड को इसने नियुक्त किया ताकि जो है सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। किसे? वाल्टर रिनहार्ड को, जो जर्मनी का था। 1763 ईस्वी में
मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया। इससे जो है अंग्रेज जो है काफी क्षुब्ध हुए और इसके बाद जो है मीर जाफर को फिर बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं और मीर कासिम से युद्ध छिड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला। उस समय अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। अवध के नवाब से जाके वो मिलते हैं। उन्हीं के पास उस समय जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी वहां मौजूद थे। तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच जो है एक मध्य समझौता होता है और समझौता होने के बाद जो है पटना के निकट एक बक्सर जगह है जो आज तक बक्सर जिला पर हो गया है, बक्सर पे डेरा डालता हो तीनों सेनाओं ने और अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और तीनों सेनाओं को हेक्टर मुनरो ने पराजित किया और पराजित होने के बाद जो है मीर कासिम जो है दिल्ली के तरफ भाग जाता है और 1777 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। मीर कासिम दिल्ली की तरफ भाग गया और 1777 में इसकी मृत्यु हो जाती है और बक्सर का युद्ध जो है तुरंत बाद, बक्सर की युद्ध के तुरंत बाद मीर जाफर की भी मृत्यु हो जाती है 1765 में। अब बक्सर का युद्ध जो है बाई डेट अगर याद रखना है तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज विजय हो जाते हैं, मतलब विजय की उनको प्राप्ति होती है और भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाता है अंग्रेजों का। युद्ध के बाद मीर जाफर 1765 में मर जाता है और वो तो मर जाता है, उसका जो एक पुत्र था जिस पुत्र का नाम जो है नजमुद्दौला था जो अल्प वयस्क था, उसको जो है अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब घोषित कर देता है और बंगाल के नवाब घोषित हो जाने के बाद जो है पूरी बागडोर तो अंग्रेजों के हाथ में, वो तो कठपुतली की तरह नजमुद्दौला जो मीर जाफर का पुत्र था अल्पवयस्क। और बक्सर के युद्ध के बाद जो है 2 संधि होता है जिसे हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। हम लोग यहां देखते हैं एक संधि होता है 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 की जो संधि होती है ये संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। ये 12 अगस्त 1765 की जो संधि होती है ये किसके बीच होता है? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो 12 अगस्त 1765 की जो संधि होती है इसमें जो है अंग्रेजों को यानी कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल जाता है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए जो है शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन के तौर पे कंपनी देने का निर्णय करती है इस संधि के तहत। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। और नेक्स्ट संधि जो होता है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को नेक्स्ट संधि होता है। ये संधि होता है क्लाइव और
शुजाउद्दौला के बीच होता है, जो अवध के नवाब थे उनके बीच होता है। क्लाइव शुजाउद्दौला के बीच। ये 16 अगस्त की जो संधि होती है, दूसरा संधि क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य होता है। अब पहला संधि जो है 12 अगस्त 1765 में जो होता है, यह जो है क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। आपको याद रखना है दोनों संधि। जो 16 अगस्त 1765 की जो संधि होती है, उसमें करा और इलाहाबाद को छोड़कर राज्य जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध में अक्सर एग्जामों में इससे क्वेश्चन एक तो पूछा ही गया है, तो आपको याद रखना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।